आप मनला सोनी त्रिपाठी के जोहार। हमर छत्तीसगढ़ में रथ यात्रा परब ला रथ दुतिया घलोक कहे जाते। ये तिहार हा उड़ीसा छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक संबंध ला प्रगाढ़ करथे। यही विषय ला लेके गोड़ बात करही हमर टीम के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू हा संस्कृति कर्मी राम कुमार वर्मा संग का आओ देखन गोड़ बात ला। चंगी हो हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हमार माटी के कार्यक्रम दिखैया जम्मू संगवारी मल्ला जय जोहार। हमन हिंदी महीना के हिसाब ले हमार छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हमन अक्ति मनाए। अब अक्ति के बाद हमार दूसरिया तिहार आथे रथदुतिया के। और रथदुतिया हमार छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा की सांस्कृतिक परंपरा सांस्कृतिक एकता के पहचान आए। और यही रथदुतिया ऊपर हमार बीच गोड़ बात करे बर राम कुमार वर्मा जी, आप शिक्षाविद होए के साथ साथ संस्कृति कर्मी भी हो और लगातार हमार छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति साहित्य ऊपर बूता करत रहो। तो आज हमार बीच आप मन रथदुतिया ऊपर गोड़ बात करे बर आए हो। हमार चैनल में आपके बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार, धन्यवाद सर। जैसे कि हम जानथन कि रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में पूरा भारत भर में नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। और एकर प्रभाव है हमार छत्तीसगढ़ में घलोक दिखथे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चारों धाम में हमार छत्तीसगढ़ के सबसे नज़दीकी धाम में हमार जगन्नाथपुरी आथे। और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा तो देखे बर पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व के मनाथे। और एक संग हमार छत्तीसगढ़ के मन घलोक रथ यात्रा मनाए बर पूरे जाथे। लेकिन एकर संगे संग हमार छत्तीसगढ़ में घलोक रथदुतिया मनाए के परंपरा है। तो मैं सबले पहली राम कुमार वर्मा जी से जानना चाहूँ कि रथ यात्रा के हमार परब ला हमन कब मनाथन और रथदुतिया नाव एकर काबर परिस आप मन के दृष्टिकोण में एला हमार दर्शक मन ला बताए के कोशिश। संगवारी हो, आप सब मन जानत हो कि हमारे प्रदेश के नाम छत्तीसगढ़ है। और ये छत्तीसगढ़ के जो सीमा है एमा 7 राज्य लगे हैं। वही में एक राज्य हमारा उड़ीसा है। और आप सब भी ये भी जानते हो कि संस्कृति के प्रभाव, भाषा के प्रभाव, बोली के प्रभाव एक दूसरा ला प्रभावित करते। कभू उड़ीसा के मन है छत्तीसगढ़ आई और छत्तीसगढ़ के मन उड़ीसा गिन। और हमारे भारत के सहित छत्तीसगढ़ में एक ऐसे मान्यता है कि आसपास भगवान जगन्नाथ जो पुरी में विराजमान है वहाँ के दर्शन करे बर, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करे बर छत्तीसगढ़ के मनखे मन जाते। चारों धाम की यात्रा करे में एक धाम जो सबसे नजदीक में है वहाँ जाते। ओला देख के मन यहाँ रथ यात्रा मनाए के शुरू करी। जैसे छत्तीसगढ़ में एला रथदुतिया कहे जाते। दरअसल यह हमारे छत्तीसगढ़ में आषाढ़ मास के द्वितीया तिथि के दिन मनाए जाते। एक स्थिति एकर जो नाम है रथ दुतिया आए, जिन्हा थोड़ा बहुत बदल करके वो रथदुतिया हो गए। ये किस्म से हमारे यहाँ रथदुतिया नाम से ये भगवान जगन्नाथ की यात्रा ला उड़ीसा के तर्ज में यहाँ लोक परंपरा के रूप में मनाए जाते। हमन देखथन के छत्तीसगढ़ में बहुत जगह भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर है। और ये लोग केवल उड़ीसा वाले मन ही नहीं मनाए बल्कि छत्तीसगढ़ वाले मन घलोक मनाथे। तो एकर से हमन ला तो ये समझ में आथे कि हमार जगन्नाथ भगवान के प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में घलोक है। तो आप मन से जानना चाहूँ मैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जुन्ना से लेके अब तक के जगन्नाथ मंदिर कहाँ कहाँ है और का मान्यता है। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के प्रभाव से जब यहाँ के हमारे पुरखा मन है जब वहाँ जगन्नाथ भगवान के दर्शन करे बर गिन तो केवल दर्शने नहीं करिन बल्कि उकर सुरता ला उकर भक्ति भाव ला अपन मन में सदा सदा के लिए विराजित करे बर अपन अपन जगह मंदिर बने। और जहाँ पहली से मंदिर बने हैं वहाँ भगवान जगन्नाथ के विग्रह ला जिन काष्ठ विग्रह है ओला पूरी धाम से ही लाके स्थापित करीन। जैसे कि हमारे यहाँ राजिम में कर जगन्नाथ भगवान के मंदिर है, सिरपुर में है, शिवरी नारायण में है। हमारे ये जो दुर्ग जिला के पाटन विकास खंड के दूठन गांव है जिमा आखरा में कुर्मी समाज के मनखे मन बनाए हैं जिन बहुत अनोखा है।
यहाँ 80 एकड़ जमीन आज भी है और कुर्मी समाज के पुरखा मन ओकर पूरा देखरेख करते हैं। और उड़ीसा के कलाकार मन ला बुला के वहाँ भी नवा मंदिर बनाए हैं और यह लगभग 125 साल पुराना मंदिर हो गए। तो इसने किस्म से बोरवाय नामक मेरे गाँव है वहाँ हवे, हमर दुर्ग में किला मंदिर में हवे, मठ मंदिर में हवे और दूताधारी मठ मंदिर है, टूरी हटरी में जन हमर मंदिर है, जैतू साव मठ मंदिर है, वहाँ जतका बड़े बड़े मंदिर है हमारे बिलासपुर में है, राजनांदगांव में। एक अलावा कई ठन हमारे छत्तीसगढ़ के नान नान गांव हैं जी हाँ हमारे वैष्णव समाज के पुजारी है, उपासक है, बैरागी है, ब्राह्मण समाज के लोग है, इहू मन भगवान जगन्नाथ के, सुभद्रा के, बलभद्र के ये काष्ठ मूर्ति लाए हैं, स्थापित करे हैं और अपन अपन लोक रीति से जिन किस्म से जगन्नाथ भगवान के जिन यात्रा निकालते वो शास्त्रीय नीति से उड़ीसा में निकाले जाते, ओकर लोक रूप हमला अपन अपन गांव में देखे मिलते, छत्तीसगढ़ के गांव में देखे मिलते और ये बड़ा आनंदमयी त्योहार होते। जहाँ तक के मोर जानकारी में है कि शिवरी नारायण में खास करके वहाँ के जो मंदिर के है कलचुरी कालीन इतिहास के प्रमाण ला दर्शाते। तो इसने आपके अखरा गांव पाटन के जो है वो लगभग 125 साल पुराना हरे और रायपुर के दूधाधारी मठ के भी बहुत प्राचीन अगर इतिहास मिलते। तो ये में रथ यात्रा जो निकाले की परंपरा है वो कैसे ढंग से होते हैं थोड़ा विस्तार से बताते हैं। हाँ, जैसे कि मैं चर्चा में करे हूँ कि जिन किस्म से उड़ीसा में रथ बना के निकाले जाते, तो उड़ीसा में 3 तरह के रथ अलग अलग निकाले जाते, जिन भगवान ठाकुर जल हम कृष्ण के रूप में जानथन ओकर रथ अलग होते और बलभद्र के बड़े भाई के रथ अलग होते और माता सुभद्रा के रथ अलग होते। 3 अलग अलग रथ में बोला सवार करे जाते। ये शास्त्रीय परंपरा है उड़ीसा के। एक पीछे कई कारण हैं। एक कथा के अनुसार ये पता चले है कि ए मल्ला जब एक अंतिम एक मन के निर्माण हुई तो ए मल्ला नदी के तट में मतलब एक मन के सौला जला देगी और उही समय नदी में बाढ़ आई तो एक मन के अध जला जन शरीर है वो नदी में बहा गई और वो बहावत बहावत उड़ीसा में गिस। तो वहाँ के राजा देखिस तो बोला स्थापित कर दी, तो चूंकि ओकर पूरा शरीर नहीं रही से तो जैसने तैसने अधूरा रूप में स्थापित करके और पूजा करिस ओकर स्थिति एक मन के ये विग्रह ऐसने आधा अधूरा रूप से दिखे जाते जेला हमन अनगर कह सकथन, लेकिन ये पूरी तरह से स्थापित है। और एक कथा के अनुसार जब विश्वकर्मा महाराज एक बूढ़ा के रूप में एक मूर्ति गढ़त रही से और मूर्तिकार शर्त के अनुसार राजल केहरी से कि 1 महीना तक अर्थात 30 दिन तक कोई मोला बाधा मत पहुंचाऊ, दरवाजा मत खोलू, वो बंद कमरम बनावत रही से। लेकिन राजा मन देखिन सोचिन कि ये जन बुजुर्ग कलाकार ही निकलते नहीं कमरा ले तो पता नहीं का रखना का, ऐसे करके वो दरवाजा खोल दी तो वो मूर्ति अधूरा रह गए, ओकर में के हाथ ठुठुआ जैसे बने रह गए। तो वो आज भी हम वही मूर्ति होकर पूजित करते हैं। तो जिन किस्म से वहाँ 3 रथ निकाले जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 3 रथ नहीं निकाले काबर की ओकर मूर्ति यहाँ रखे रही थे एक ही जगह बैठा देते हैं, जबकि वहाँ अलग अलग मृत शरीर लोग पूजित करे रही है तो मतलब एक साथ नहीं बिठा सका, एक स्थिति परंपरा है। और जबकि वही देवता अगर मन जियत रहती तो एक साथ बिठाते, लेकिन यह मन एक ठान रथ बना करके कोनो में सवारी गाड़ी, कोनो में भी आजकल रिक्शा आ गए है, ऑटो रिक्शा आ गए है, या इसने अपन ढंग से मना स्थानीय कई जगह रथ बने हैं, जिसे मैं दूधाधारी मठ में देखे वहां रथ बने हैं, हमारे दुर्ग के किला मंदिर में रथ बने हैं, जैतू साव में मठ बने हैं, कई ठन मंदिर में रथ बने बने रखे हैं। पूरा पारंपरिक रूप से रंग बिरंगे तोरण झालर ले बड़ा सुंदर ढंग से सजाते हैं और वो बोला बिल्कुल वही उड़ीसा के शैली में निकालते हैं। हमन देखथन कि भक्त मन भगवान के रथ ला खींच के रस्सी से बंधारत और खींचते और खींच के मन मानते कि हमन बड़ पुण्य के भागीदारी बनबो, ऐसे टाइप से मतलब रथ ला खींचे के लिए लोगन लगे रहते हैं। और एक साथ में हमन देखथन हमर जुन्ना सियान मन बताते हैं कि पहली जब रथ भगवान के जगन्नाथपुरी के दर्शन करे बर जाए तो टाइम में कोई साधन नहीं रहा है, तो महीना दिन तक वो मन रेंगत जाए और रेंगत जाए तो वहां से जब वापस आए तो वहां से महाप्रसाद लाए और वो महाप्रसाद लोगन एकता के प्रतीक के रूप में महाप्रसाद बदना गलो करत रही। एक संग संग जो मूंग के प्रसाद है गजब मूंग उहुला भी एक बदना के रूप में प्रसाद खवा के बदते। तो एक से हमारे सांस्कृतिक एकता के प्रतीक के रूप में हमार मितान बदे एक परंपरा है, तो एक बारे में कुछ अपन विचार व्यक्त करते। जरूर साथी हो सब जानते हो कि छत्तीसगढ़ में रिकम निकम के हाना जनौला कहावत कहे जाते, तो भगवान जगन्नाथ संबंधी घला बहुत अकन हाना है जिमा कहे जाते जगन्नाथ के भाद बर सकल पधारे हाथ।
एक मतलब यह है कि जगन्नाथ के भगवान भात अर्थात जेल हमर महाप्रसाद पिथन ओला अपन जीवन में जीते जियत खाए बर। और यहाँ तक से हमारे छत्तीसगढ़ में मान्यता है कि कोई आदमी अंतिम सांस बिना थे तो ओकर मुंह में गंगा जल के साथ दूध 4 दाना महाप्रसाद के जरूर डाले जाते। और जब कोनो हमारे यहाँ के यात्री मन जगन्नाथ के दर्शन करे बर जाते तो वहां से महाप्रसाद जरूर लाते और आसपास के अपन नाता रिश्तेदार मतलब बांट दे रही थे, ताकि कटोरो घर भी कोनो ऐसे मौका बेमौका आए तो ओला खवाए जा सके। और महाप्रसाद ला एक दूसरे के मुंह में डाल के महाप्रसाद बदे जाते। जब महाप्रसाद बद देते अर्थात मितान बन जाते अर्थात मित्र बन जाते हैं तब ओकर नाम नहीं ले ओला बल्कि जयराम महाप्रसाद या महाप्रसाद इसे कह के संबोधित करते हैं। ये मितानी परंपरा है। मैं आप लोग को वो बताना चाहता हूँ, जैसे उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की खिचड़ी प्रसिद्ध है और ओकर बचे भात ला ही महाप्रसाद किए जाते। लेकिन जब हमारे छत्तीसगढ़ में जब रथ यात्रा निकालते जिन दिन प्रसाद बांटते ओमा अंकुरित अर्थात पीका निकल के मूंग है, चना दाल है, मूंगफली दाना डाल देते, ओमा शक्कर या गुड़ डालकर वो मीठा बना देते। ये लोग गजा मूंग कहे जाते। तो गजा मूंग घला बदे जाते। जिन दिन भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकलते थे जब अपन जब यात्रा के समय जब प्रसाद गजा मूंग बांटते तो वो थोड़ा झोंक लेते और झोंके के बाद अपन आसपास के साथी में लेते थे और जेकर संग मित्रता करे के मारे थे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। खुद मोर दाई है हमार मन के पड़ोसी संग वो गजा मूंग बदरी से अब उमन आज ले जिया थे तो दोनों जन जब मिलते हैं तो गजा मूंग ऐसे करके सीताराम गजा मूंग ऐसे गए थे तो भगवान के नाम भी हो जाते गजा मूंग के नाम हो जाते। ये बड़ा प्रसादिक रूप में यहाँ पर प्रसिद्ध है। और जैसे का जाना था कि उड़ीसा में एक परंपरा है, भगवान हाँ बहुत ज्यादा स्नान करी तो तबियत खराब हो गई और तबियत खराब हो गई तो अपन मौसी घर रही 14 दिन ले तो तबियत सुधारे बर अंकुरित दाना खवैस वही है गजा मूंग छत्तीसगढ़ के। तो ये गजा मूंग के 2 यहाँ संदर्भ छत्तीसगढ़ में मिलते और हर छत्तीसगढ़िया वासी या जैन गांव में कम से कम रथ यात्रा निकलते वो दिन गजा मूंग खा के बड़ा लालायित रहते हैं और बड़ा पुण्य मानते हैं। अपन लोग निकल तक वो प्रसाद खवाते हैं। ऐसे गजा मूंग के बड़ा हमारे यहाँ महत्व है। पहली हमार सियान मन जगन्नाथपुरी जाए तो वो मन भजन गावत जाए। वो भजन रहा है ठाकुर भला बिराजे जी उड़ीसा जगन्नाथपुरी माँ ठाकुर भला बिराजे। तो ये ठाकुर शब्द जो है ये है भगवान जगन्नाथ जी बरा है। तो ठाकुर से अर्थ का हम समझ हुए मेरे जैसे कि मैं आप मतलब बताया हूँ कि ये जन भगवान जगन्नाथ है ये विष्णु के अवतार है। वैष्णव मन है एक पूजा प्रारंभ करी ठाकुर एक कृष्ण के भगवान के रूप में ठाकुर की ही ठाकुर माने मालिक तो श्रद्धावश भगवान कृष्ण ला ठाकुर माने गिस एक स्थिति ये ठाकुर बोले गिस। और जब भी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जब जगन्नाथ की यात्रा में जावाएं या तीर्थ ले लौटें तो ओकर यही शब्द से बड़ा अच्छा ढंग से के स्वागत करे जात ले और रास्ता भर आवत ले ये गीत लगावें। हमारे गांव में एक जन गोडिन ठाकुरिन रही से ये भजन ला बहुत अच्छा से गावा है। मैं 2-4 लाइन आप लगा के सुनावता हूँ। ठाकुर भले बिराजे हो ठाकुर भले बिराजे ना उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजे। ठाकुर भला बिराजे हो ठाकुर भले बिराजे ना उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भला बिराजे ना। कब के छोड़े मथुरा नगरी कब के छोड़े काशी कब के छोड़े मथुरा नगरी कब के छोड़े काशी। झारखंड ले आए बिराजे वृंदावन के वासी ठाकुर भले बिराजे। ठाकुर भले बिराजे हो ठाकुर भले बिराजे ना उड़ीसा जगन्नाथपुरी ले भले बिराजे। सतयुग छोड़े मथुरा नगरी द्वापर छोड़े काशी सतयुग छोड़े मथुरा नगरी द्वापर छोड़े काशी। कलयुग में तुम आए बिराजे वृंदावन के वासी ठाकुर भले बिराजे ना ठाकुर भले बिराजे हो ठाकुर भले बिराजे ना उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजे। अब एक के खान पान कैसे रही से यही बात है ये सुंदर लोक भजन में मिलते। उड़िया मांगे खिचड़ी बंगाली मांगे भात कते सुंदर बात है माँ। उड़िया मांगे खिचड़ी बंगाली मांगे भात संत मांगे दर्शन ठाकुर महाप्रसाद। ठाकुर भले बिराजे हो ठाकुर भले बिराजे ना उड़ीसा जगन्नाथपुरी माँ भले बिराजे।
उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजे। एक किस्म से बड़ा सुंदर ढंग से लोक भजन गाय के रही से ये परंपरा आज भी हमारे चलत है। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति में जगन्नाथिया भजन कहते हैं। जैसे कि आप बताए कि ये भजन में इन्हें द्वापर के भी युग के प्रभाव देखे मिलत है, सतयुग के प्रभाव भी आप बताए हो, कलयुग के भी प्रभाव बताए हो। तो मतलब वो समय से लेके भगवान श्री कृष्ण मथुरा छोड़ दी, काशी छोड़ दी, झारखंड ला छोड़ दी और उड़ीसा में आके वो विराजित हो गए। तो एकर कुछ धार्मिक महत्व कुछ वही एकर कारण? हाँ, एक ऐसे महत्व है। एक कथा वैसे आथे कि एक वक्त वहाँ के रानी है अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करे बर गिस और वो बड़ा प्रभावित रही। तो ओकर रात दिन पूजा पाठ ला देख के राजा परेशान हो गए। ककरो घर के बात है, ककरो घर गोसई है, दूसर के पूजा करत है और घर के काम बुता बोहा है तो बड़ा परेशान हो जाते ओकर पति मन, ओकर गोसैया मन। वही किस्म से वो राजा बड़ा पत्नी पर नाराज हो गए। तो वो किस कोई बात नहीं, मोला इधर अयोध्या जान दे, भगवान ला मैं यहाँ लाहूं। ऐसे प्रण करके गिस हो 12 दिन 15 दिन ले वो प्रण करी सो भगवान खुश हो गए, बोलिस कि तह मोर संग चल, मैं तो लोग विराजित करूं। तो वो विराजित करूं कि अपन सांस ले आई आ तो गए, लेकिन वो भगवान के रूप ला अपन रंधरी घर में रख दी, वही विराजित हो गए हो और मंदिर सुना रह गए। तो ऐसे ढंग के वो बात है। ये मान्यता के रूप में वहाँ एक कथा वहाँ प्रचलित है। ओकर स्थिति भगवान वहाँ विराजित माने जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में राजिम के बड़ा महत्व है, धार्मिक महत्व है और ऊंचो भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा बहुत जोर शोर से निकाले जाते हैं। और ये माने जाते हैं कि वहाँ के मान्यता ये है कि जब भी जगन्नाथपुरी दर्शन बर लोगन जाते हैं, यात्रा में जाते हैं, तो राजिम जब तक के दर्शन बर नहीं आया तब तक वो जो तीर्थ यात्रा वाला अधूरा मानते हैं। तो ऐसे टाइप के भगवान शिवरी नारायण के मंदिर के भी घलोक मान्यता है कि वो जो भी अगर कोई डान के दर्शन बर जाते हैं तो वो आपसी में वो चाहे शिवरी नारायण वाले मन हो तो शिवरी नारायण के तीर्थ के जगह ला और राजिम क्षेत्र के आसपास वाले में राजिम में जब तक वो दर्शन नहीं करे तब तक वो दर्शन अधूरा मानते हैं। ते में आपके क्या विचार है? संगवारी हो, दरअसल ऐसे बात है कि उड़ीसा हमारे छत्तीसगढ़ से लगे हुए है और जिन रास्ता हमारे पुरखा मन पहली जब सड़क नहीं बने रही से, जब रेंगत मन अपन संगी संगवारी कई ठन गाँव के अपन संगवारी मन ला सकेल के जावा है तो लहोकती समय वो मन औ जब आवे थे रास्ता में राजिम आवे सिरपुर पर है तो वो मन कुछ दिन के लिए रुक जाए और भगवान के दर्शन पर्शन करें। काबर आदमी के जियत जागत में समय नहीं रहा है, खेती किसानी में लगातार जुड़े रहे और बार बार जाए का मौका नहीं मिला मन ला। तो ये मौका को मन लाभ लेते हुए एक तरह से पंचकोशी यात्रा की शैली में वो मन ओती ले दर्शन करत लौटाए ताकि वो देवी देवता तक दर्शन हो जाए और ओती मित मितान घर बदत आ जाए मना। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा रही से जो आज भी बने हुए है। एक संग हमन देखथन कि रथ यात्रा खाली एक ही दिन रथ यात्रा निकल के वह त्योहार कंप्लीट हो जाते या पूरा हो जाते ऐसा नहीं, वह एक जगह से लेके दूसरा जगह स्थापित होते ओकर बाद फिर वापिस लौट के आते। तो एक पीछे जो मान्यता है ओकर बारे में आप क्या बताना चाहो? ऐसे तो उड़ीसा में जैसे कि मैं पहले बता चुके हैं उती के जन वैष्णव परंपरा के जन पंडित है, पुजारी है, उती पंडा है या उड़िया भाषी हमारे जन भाई मन रायपुर दुर्ग और भिलाई में रहते हैं वो मना 15 दिन के त्योहार मानते हैं। जैसे मैं पहले बताया पूर्णिमा के दिन भगवान ला स्नान कराए जाते, 14 दिन तक वो बीमार पड़ जाते, वो सारा निगलमन करते, 5 दिन ले मंच मेला की स्थापित करते। यहाँ जगह जगह गुंडीजा मंच बने हुए हैं, वहाँ बैठाते मन चबूतरा में और 5 दिन लोग अलग अलग वेशभूषा गला धारण कराते। वो वेशभूषा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये चित्र में आप देखा था, ये फोटो में आपको दिखाता हूँ, ये नरसिंहा रूप दिखा है। नरसिंह रूप में अवतार के रूप में जैसे मैं पहले बताया कि भगवान विष्णु के अवतार है, 10 अवतार अलग अलग दिखाए परंपरा होते तो मन अलग अलग परिधान मंगाए रहे थे उड़ीसा से, ओला पहना के दिखाते। ये है मतलब भिलाई के सेक्टर 6 में सेक्टर 4 में गलत दिखे बन तो ये अलग अलग ये नरसिंह रूप के अवतार दिखाए गए हैं। यही किस्म ने देखा ये सोना के आभूषण पहने हुए ये दिखाए गए। इस प्रकार से 5 दिन होकर अलग अलग श्रृंगार होते। ये चित्र में आप देखो अलगे ढंग से श्रृंगार करे है, इमा सिंहरा वेश में श्रृंगार करे गए है, अर्थात सिंह के रूप में श्रृंगार करेंगे। यही किस्म ले ये हाथी और गणेश के वेश में गलत भगवान जगन्नाथ ला तीनों
झनला तीनों वाला, जैसे तीनों की विग्रह है ठाकुर महाराज के और बलभद्र के, माता सुभद्रा के, तीनों अलग प्रकार से गणेश या हाथी के रूप में श्रृंगारित करी गई है। ये मन बड़ा अनुष्ठान करते। फिर एक आखिरी दिन 15वां से लेकर के 25वां दिन तक ये कार्यक्रम चलते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही दिन ये मना दे जाते भगवान ला सुबह से या शाम तक। ज्यादातर हमारे यहाँ संध्या काल में जब काम बुतल निपट के मनखे मना जाते, गांव के महिला पुरुष में नर नारी मना जाते हैं, तब वो निकालते हैं एक जुअर और वो संध्या ले गांव भर में घुमा करके, प्रमुख मार्ग में घुमाकर गजम उनके प्रसाद बांटते और लौटा के फिर से वो मंदिर में सुरक्षित रख दे जाते। ऐसे हमारी परंपरा है। ये परंपरा में अपन आँखी में, राजिम में देखे हैं, सिरपुर में देखे हैं, किला मंदिर दुर्ग में देखे हैं, दुधाधारी मठ, जैतू साव मठ और पाटन के जन अखरा गांव है, बोरवार गांव है, इनों में कई साल घूम घूम के देखे हैं। और फिर 12 महीने भगवान जगन्नाथ और दूसर मंदिर की मूर्ति, जैसे हनुमान जी की मूर्ति है, श्री राम जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति है, ओकर बाजू में जो चबूतरा बना रहे थे वो मरक के दैनिक पूजा पाठ करते हैं। ऐसने में है मठ पारा मठ मंदिर दुर्ग में घला देखे हों, वहाँ पुजारी मन ऐसे प्रतिदिन पूजा करते, लेकिन रथ यात्रा ला एक ही दिन निकालते और रथ का सजा कर रखे रहते। यही किस्म के रायपुर के एक जैन दादाबाड़ी एरिया है, वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के बहुत जन साथी मरे थे, वह में रथ बना है। वो रथ के बारे में पूछें तो बताइन कि जगन्नाथ के दिन हमने रथ यात्रा निकालता। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है। तो एक ही दिन के त्योहार है रजूतिया नाम से। बहुत अच्छा बात आप मन बताया। हमन देखथन कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हर साल वहाँ नवा लकड़ी के रथ यात्रा के लिए रथ सजाए जाते। तो का यहो परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में है कि कोई विशेष समय में ही यहाँ रथ के निर्माण करे जाते? जरूर, आप ठीक कहो कि उड़ीसा में गलक रथ हर साल नहीं बनाया जाए। रथ वही रही ओकर ध्वजल बदले जाते, ओकर कपड़ा बदले जाते, लेकिन जो विग्रह होते भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र, ये तीनों के विग्रह ला नीम के लकड़ी से, वैसे अंगरू नाम के लकड़ी से पहली बनाई गई से, लेकिन अब वहाँ नीम के लकड़ी, और चूंकि वहाँ के बढ़े ही रहे वहाँ, तो हर साल वहाँ नया बनते। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में पुराना विग्रह ही रथ यात्रा रूप में निकाले जाते, भगवान के स्वरूप माने जाते। काबर बार बार उड़ीसा जा नहीं सके और वहाँ के कलाकार ला बुला नहीं सके। लेकिन हमारे जिन सेक्टर 6 और सेक्टर 4 के जिन संगवारी है, जिन मन उड़िया मूल के निवासी है और छत्तीसगढ़ में रहते भिलाई में, वो मन इसे प्रयास करते, फिर भी मन जुन्ना मूर्ति घर निकालते हैं और लेकिन बाकी अनुष्ठान लोग मन अच्छा ढंग से करते। तो जिन हमारे छत्तीसगढ़ के संगवारी है वो मन जिन जगन्नाथ नहीं जा सके, वो कम से कम 3-4 दिन भिलाई में आके रहें और देखें कि कौन प्रकार से हमारे उड़िया वासी मन छत्तीसगढ़ में रही के बड़ा सांस्कृतिक सद्भावना के साथ ये अपन लोक अनुष्ठान है। ये एक प्रकार से हमें लोक पर्व कहन तो कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई, ये पूरी तरह से अनुष्ठान है। भगवान के 15 दिन से 20 दिन के ये बड़ा अच्छा पूजा प्रतिष्ठा होते और लोक अनुष्ठान के रूप में माने जाते। एला हमला छत्तीसगढ़ के वासी मला देखना चाहिए। हमन देखथन कि हमारे अंचल के जो धार्मिक क्षेत्र है उनमें पूरा विधि विधान से कोनो भी त्योहार ला मनाए में कमी नहीं करें और साथ में हमार जो ये परंपरा ला आगे बढ़िया जिन लेखक हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, वो मन बहुत अच्छा ढंग से चित्रण करते हैं ताकि अवैया पीढ़ी ला हमार छत्तीसगढ़ अंचल के जो तीज तिहार है, परंपरा है, ओला आगू बढ़ाए में हम कैसे योगदान दे सकन, इनमें लगातार सतत प्रयासरत रहते। यहो कड़ी में आप कई ठन किताब के लेखन कर डरे हो, जेमा आपके छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में आपके पूरा उल्लेख हुआ थे। तो आप ये जगन्नाथपुरी जी के ऊपर में बहुत अच्छा किताब निकाले हो, संग्रह करे हो और लगातार ये में शोध करत हो, खोज करत हो और हमन देखा था कि हमारे आगू में भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी, बलभद्र जी के जो विग्रह है वो आप तैयार करे हो। तो ये अपन खुद से तैयार करे हो कि कहीं से आप कोई जगह से आप मांग के लाए हो या कोई जगह से आप प्राप्त करे हो? हाँ संगवारी हो, ये जन आप देखा था काष्ठ मूर्ति देखा था भगवान जगन्नाथ के, ये मैं उड़ीसा से ही मंगाया हूँ। मोर पास और दूठन हवे, पूरा समय समय पर जब हम रथ यात्रा निकालथन वो समय प्रदर्शित करथन। तो संगवारी हो, मैं एक शिक्षक हो के नाते अपन लड़का मन के सहयोग से जिन गाँव में मैं रहता हूँ, मैं 2-3 जगह रहे हूँ, जैसे बासिंग में रहे हैं, कोल्हापुरी में रहे हूँ, अपलोडी में रहे हूँ, अभी चरौदा में हूँ। तो लड़का मन के सहयोग से मैं संध्या काल में
उकर माता पिता सम्मति लेकर के प्रमुख मार्ग में मैं हम गजम के प्रसाद बांटता हूँ और लइका मन के सहयोग से जगन्नाथ की यात्रा भी निकालता हूँ। तो गांव वाले में बड़ा खुश होते काबर उमन बार बार कोनो जगह जा नहीं सके और उकर गांव नहीं हुआ। तो हमन जैसे शासन से प्रशिक्षित हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में घलक उल्लेख है कि हमारे जो लोक पर्व है, जो लोक तीज त्योहार है, एला हमारे लइका मन जाना है, एला समझे, अपन अंतरात्मा में उतारे और गांव वाले मन खुश हुए लइका मन के काम ला देख के, गुरु जी मन के काम ला देख के। तो हमने लोक पर्व अपन स्कूल के माध्यम से मनाथन और ये प्रकार से हम लोक कला के समृद्धि, लोक पर्व मन के आयोजन में स्कूल और शिक्षक मन के भूमिका ला घला निभाथन। मैं एकर कई ठन आलेख लगातार लिखे हूँ और एकर में जतका अनुष्ठान होते ओकर अच्छा किताब भी मैं लिख करके जन समुदाय ला समर्पित करूँ अवैया समय में। बहुत अच्छा आप जानकारी आप दे हो और हमन देखथन कि आप दुर्ग जिला के कई ठन स्कूल में आप शिक्षक के रूप में गोता करत आवत हो और साथ में लइका मन ला भी प्रेरित करत हो और ओकर जो महतारी है, ओकर जो दाई दादा है, सब ला आप प्रेरित भी करत हो कि कैसे ढंग से प्रयोग के रूप में हमारे परंपरा ला आगे बढ़ान। तो आप जगन्नाथ भगवान के ऊपर भी आप एक प्रयोग के तौर पे लइका मन ला बताथो कि देखो हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति कैसे है, का है और आने वाला समय में बहुत अच्छा प्रभाव हमारे लइका मन में कैसे पड़े, कर लिए आप सतत प्रयासरत रही हो। और मैं खास करके पाटन के जो अखरा गांव है वो बहुत भव्य रूप में हमारे जगन्नाथ भगवान जी वहाँ विराजित हैं। तो मैं विशेष रूप से ओकर उल्लेख आपके माध्यम से मैं यहाँ एमेर चाहत हूँ आपसे। संगवारी हो, बहुत अच्छा बात ला पूछे हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े अगर जगन्नाथ मंदिर कहे जाए तो स्वतंत्र रूप से और जगह जैसे राजिम है, सिरपुर है, यहाँ तो अन्य मंदिर के परिसर में है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के पाटन के अखरा नामक गांव है जो पुरातत्विक गांव है, एक उल्लेख आल्हाऊ दल के साहित्य में अलग मिलते हैं। तो वो अखरा गांव में मैदान में बहुत बड़े भाटा में एक मंदिर है। एक इतिहास 125 साल पुराना है। हमारे कुर्मी समाज के मन 125 बछर पहली जब जगन्नाथपुरी गिन बड़े गांव के अगीस वहाँ के, तो वो भगवान जगन्नाथ के इसने बड़े जन विग्रह लायरी से और एक कुंदरम रखीस। जब वहाँ हमारे कुर्मी समाज के आठों राज के बैठक हुई, वो जमाना में आठों राज कहाँ पूरा छत्तीसगढ़ कुर्मी मन के, जब वो मंजूरियन और वो दाऊ काम ला देखिन तो वही मेरा 80 एकड़ जमीन ला वहाँ के दाऊ दान कर दी और बोलिस कि एक छोटे से मंदिर बना दो और वो जतका में दान में जमीन दे ओकरे खर्चा से देख रेख हो, पंडा पुजारी रखो और एक हर साल रथ यात्रा घर निकालो। तो आज ओकर बड़ा विकास हो है, स्थानीय जनप्रतिनिधि मन के सहयोग से कक्ष बन गए है, बड़े जन मंदिर बन गए है और ओकर पूरा देख रेख पूरा मालिकाना हक हमारे कुर्मी समाज के है और पूरा छत्तीसगढ़ के धरोहर है। होगा वहाँ हर वर्ष जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाले जाते हैं। वहाँ गुंडीचा मंच अलग से बनाए हैं और पंडा पुजारी मन अपन ढंग से पूजा पाठ करते हैं। भगवान जगन्नाथ के नीम के बने हुए विग्रह वहाँ स्थापित है और समय समय पर उड़ीसा के पुजारी मतलब बुला के, वहाँ के कलाकार मतलब बुला के उकर मन के मार्गदर्शन में और पूजा पाठ करे जाते। एक साथ साथ वहाँ पर हमारे सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, मांगलिक कार्य के रूप में विवाह वगैरह घला होते। एक साथ साथ वहाँ मन हमारे छत्तीसगढ़ के खासकर हमारे पाटन और दुर्ग जिला के जन हमारे रहवासी हैं, भगवान जगन्नाथ के भक्त जन हैं, उकर मन के दर्शन करते थे और एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में वो स्थापित हो गए हैं। आज भी ऊपर कुर्मी समाज के हम देख रेख कर रहे थे और वो हमारे समाज के एक विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर स्थल है। बहुत अच्छा जानकारी आज आप मन हमार ये यूट्यूब चैनल अंगना के गोठ में आप मन देख प्रयास करो और निश्चित रूप से हमार जो आने वाला पीढ़ी है वो मन हमार छत्तीसगढ़ में जगन्नाथ भगवान के जो महत्ता है, ओकर जो पूरा धार्मिक महत्व है, ओला बहुत अच्छा ढंग से आप रखे के प्रयास करो और आप हमारे बीच में और अपन पूरा जो शोधपूर्ण जो खोज है, आलेख है, ओला विस्तार से बताए और भविष्य में भी आशा करथन कि आप मन हमारे चैनल में और दूसर तीज त्योहारों पर चर्चा पर आमंत्रित करबो। आज के दर्शक मन ला बहुत अच्छा जानकारी दे हो, एक लिए आपके बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद अंगना के गोठ कार्यक्रम के सभी साथ संगवारी मन, धन्यवाद। जय जोहार। संगी हो, अभी आप मन
गोड बात ला सुन्यो देखो बने लगिस होही ता मया देवत रहो जेकर ले औ बने ढंग ले जानकारी तुहर तक पहुंचात रहिबो। अवैया एपिसोड में हमार टीम के मुक्ति वैश्य हा गोड़ बात करही इतिहासकार डॉक्टर रमेंद्र नाथ मिश्र संग छत्तीसगढ़ के बारे में देखे बर झन भुलाहू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।